नमस्कार, मैं हूं रविंदर राव, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान राजेंद्र नगर हैदराबाद। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जो हमारा एसएचजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से एसएचजी विलेज ऑर्गेनाइजेशन और संकल स्तरीय संगठन की और एनआरएलएम की बारे में अलग अलग वीडियोस जो आप देख रहा है, हम आशा करते हैं कि ये वीडियोस आपको बहुत जानकारी दे रहा है। आप सभी से निवेदन है, आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लगातार डीएनआरएलएम के ऊपर और अलग अलग सामुदायिक संस्थाओं की के बारे में आपको निरंतर वीडियोस बना के हम आपको जानकारी के लिए हम अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद। अभी हम आगे बढ़ेंगे आज की एक बहुत बढ़िया टॉपिक को लेके। आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कम्युनिटी बेस्ड रिपेमेंट मैकेनिज्म यानी कि CBRM का नाम आप सुने होंगे। बहुत सारे जो लोग काम कर रहा है एनआरएलएम में वो तो जरूर इसके बारे में जानते हैं। CBRM इसका विस्तृत में अगर हम देखा जाए तो कम्युनिटी बेस्ड रिपेमेंट मैकेनिज्म, कुछ लोग इसको कम्युनिटी बेस्ड रिकवरी मैकेनिज्म भी बोलते हैं, लेकिन कम्युनिटी बेस्ड रिपेमेंट मैकेनिज्म बोलना ही सही है, क्योंकि सामुदायिक संस्थाओं की प्रतिनिधि की द्वारा सामुदायिक संस्थाओं की द्वारा जो वापसी का एक संरचना करके हम आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इसको हम रीपेमेंट मैकेनिज्म कहना ही सही है। इसीलिए अब आप जो स्क्रीन पे देख रहा है ये है CBRM कमिटी का संरचना और ढांचा और इसका कामकाज के बारे में आपको दिखाई दे रहा है। हम आगे बढ़ेंगे। इस कमिटी की माध्यम से 100% जो एसएचजी बैंक लिंकेज में जो भी बाधाएं हैं उसको पूरा निराकरण करते हैं हमारा CBRM कमिटी। इसलिए 100% रीपेमेंट, 100% एसएचजी का खाता खोलना, एसएचजी का बैंक लिंकेज दिलवाना और अलग अलग तरीके की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में 100% जो सफलता इस कमिटी के माध्यम से हमारा एसएचजी बहनों को और गरीब बहनों को मिलना चाहिए। ये आशा, ये उम्मीद के सहित हम ये कम्युनिटी बेस्ड रिकवरी या रीपेमेंट मैकेनिज्म का काम कर रहा है हर एक ग्राम संगठन में। आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? CBRM का मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो 100% एसएचजी का वापसी सुनिश्चित करने के लिए, मतलब आप जानते हैं एसएचजी यानी कि स्वयं सहायता समूह में जो गरीब अति गरीब परिवार की लोग जुड़ते हैं अपना गरीबी को दूर करने के लिए। अपना गरीबी दूर करने के लिए एनआरएलएम की सहायता लेते हुए अलग अलग तरीके की प्रशिक्षण और आजीविका का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। लेकिन उसमें बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, बैंक से लिंक होके बैंक में से पैसे लेके लागत की रूप में उसको आजीविका बढ़ाने के लिए रखना, क्योंकि सरकार ज्यादा पैसा हर एक परिवार को लागत के लिए शायद नहीं दे पाते हैं। इसीलिए एक बढ़िया और बेहतरीन वित्तीय संस्था गरीबों के लिए हमारा हिंदुस्तान में देखा जाए तो बैंक है। नेशनल बैंक हो या रीजनल रूरल बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, जो भी बैंक हो, ये है एक बढ़िया और बड़ा वित्तीय जो संस्था है हमारा कम्युनिटी की आसपास में रहता है। इसीलिए उसके साथ एक अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता सुनिश्चित करना है। वो सुनिश्चित करने के लिए डीएनआरएलएम की पूरा फौजी कार्यकर्ता हो या नेता हो या हमारा एसआरएलएम की स्टाफ अलग अलग तरीके से की प्रयास करके एसएचजी बना के पंचसूत्र पालन करवा के और वो एसएचजी को बैंक से जोड़ के और बैंक के द्वारा जो लिंकेज दिलवाते हैं, पैसा दिलवाते हैं, वो पैसा 100% बैंक
और रिपेमेंट होना चाहिए। ये रिपेमेंट 100% होने जैसा देखने पहला काम होता है सीबीआरएम कमेटी का। 100% वापसी का सुनिश्चित करना। क्यों? हाँ, आप जानते हैं हमारा देश में गरीब लोगों को पैसा मिलना इतना आसान नहीं है। वो भी बैंकों से क्रेडिट मिलना आसान नहीं है, क्योंकि बैंक को भी एक फर्ज रहता है, जो भी व्यक्ति बैंक में पैसा रखते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उनको सही तरीका से पैसा जब चाहिए तब उसको वापस करना है। अगर उनको वापस करना है तो जो बैंक के पास पैसा है वो सही व्यक्ति को देना चाहिए, सही काम के लिए वो व्यक्ति उसको रखना चाहिए, तभी तो वो पैसा वापस ब्याज सहित आ जाएगा। तो इसीलिए इस टोटल बैंकिंग को ध्यान में रखते हुए गरीबों को पैसा देने के लिए बैंकर बहुत सारा सोचता रहता है। एक सोच से डिफॉल्ट होता है क्या? गरीबों के पास क्या है? कोई उनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, इसीलिए पैसा देने के लिए डरता है बैंकर। इसीलिए वो डर को दूर करने के लिए हम गरीब परिवारों को एक झुंड बना के एक संस्था तैयार करके, संस्था को थोड़ा बहुत एनआरएलएम का पैसा दे के, वो पैसा चलाने का पूरा कैपेसिटी यानी कि क्षमता वर्धन करवा के 6 महीने 8 महीने के बाद बैंकर को दिखा के बैंक से पैसा 1 लाख रुपया पहली लिंकेज की रूप में दिलवा रहा है। वो पैसा अगर सही से वापस नहीं होता है तो दोबारा पैसा देना कठिन हो जाएगा, और एक एसएचजी ऐसा पैसा लेके गांव में बैठ जाते हैं तो बाकी एसएचजीस में जो रहते हैं उनको भी लिंकेज देने में बैंकर को डर पैदा होता है। इसीलिए इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। आप जानते हैं हर एक गरीब परिवार गरीबी से बाहर आने के लिए कम से कम उन लोगों को 5 लाख रुपए का जरूरत पड़ता है 8 9 7 8 साल में। ये 5 लाख रुपया सरकार कहां से देगा? सरकार के पास इतना सारे पैसा कहां है? 8 से लेके 10 करोड़ ऐसी गरीब परिवार है, तो एक एक परिवार को 5 लाख तक पैसा देने का पैसा सरकार में नहीं है, और वो ऐसा देना सही भी नहीं है। इसीलिए एनआरएलएम उन लोगों को थोड़ा बहुत पैसा देके वो पैसा चलाने का काम सिखा के बेहतरीन तरीका से पंचसूत्र पालन करने का करते हुए योग्यता पाके, और बैंकर को कन्विंस करके बैंक मैनेजर को विश्वास होके बैंक मैनेजर 1 लाख रुपया देते हैं। वैसा पैसा जो एसएचजी को देते हैं वो एसएचजी सही से वापस करते हैं तो दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, और ऐसा कितने बार भी बैंक से लोन ले सकते हैं एसएचजी। इसीलिए हम डे वन से, पहला दिन से, पहला लिंकेज से ये 100% बैंक का पैसा वापस करने का आदत लाना है के लिए ये कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक संस्थाओं की भागीदारी से ये वापसी का एक आदत लोगों में पहला दिन से ढालने के लिए कोशिश करना, ये सीबीआरएम कमेटी का एक मुख्य मुद्दा है। दूसरा, एसएचजी और बैंक के बीच में एक पूल के रूप में कार्य करने के लिए, मतलब एसएचजी और बैंक, ये एसएचजी एक अपने आप में एक छोटी सी संस्था है जिसके दौरान 10 या 15 परिवार गरीबी से बाहर आना चाहते हैं। एसएचजी अलग अलग तरीके की वित्तीय और गैर वित्तीय कार्यक्रम अपना करते रहते हैं, अपना जो सदस्यों को उसका सेवा देते रहते हैं, सदस्यों को निरंतर सेवा देते हुए सदस्यों को गरीबी से बाहर लाने के लिए कोशिश करता रहता है एसएचजी। वो अपने आप में एक वित्तीय संस्था है। और दूसरा बैंक है। ये बैंक एक वित्तीय संस्था है। आप सब लोग जानते हैं ये बैंक पैसे का धंधा करता रहता है, लेकिन इसके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये दोनों संस्था के बीच में एक एक कमिटी यानी कि समुदाय की लोगों की द्वारा एक कमिटी तैयार होके ये दोनों की संस्थाओं की जो काम को दोनों की संस्था की बीच में आपसी तालमेल पैदा करने के लिए, आपसी विश्वास पैदा करने के लिए, आपसी सहायता, दोनों को, बैंक को एसएचजी का सहायता, एसएचजी को बैंक का सहायता, ये मतलब दोनों की बराबरी की भावना से, तो बैंक की सेवाएं एसएचजी लेना चाहिए, एसएचजी की जो सपोर्ट बैंक को देना चाहिए। ऐसी काम करने का एक पूल जैसा, एक ब्रिज, एक मंच जैसा
ये सीबीआरएम कमेटी काम करना चाहिए, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है बैंक शाखा संवितरण में मदद, यानी कि बैंक के दौरान अलग अलग तरीके की वित्तीय जो सेवाएं मिलता रहता है, यानी कि जब जब एसएचजी को पैसा चाहिए तब तब, यानी कि वो डिसबर्समेंट सही समय पे सही तरीका से होने में बैंक शाखा को ये सीबीआरएम कमेटी मदद करता है, करना चाहिए। और एसएचजी बैंक द्वारा वित्तीय सेवाओं को प्राप्त करने के लिए, यानी कि बैंक सिर्फ पैसा देना ही नहीं है, अकाउंट खोलने के लिए मौका देता है और बचत करने का मौका देता है, रेमिटेंस करने का मौका देता है, बीमा करने का मौका देता है, या पैसा कोई दूसरी जगह भेजने का मौका देता है। यानी कि अलग अलग तरीके की जो वित्तीय समावेशन के अंदर जितने प्रकार की जो सेवाएं हैं, जितने प्रकार की काम है, वो सबको सब चीजें हर एक परिवार को देने में बैंक को और एसएचजी को ये सीबीआरएम कमेटी मदद करना चाहिए। और समुदाय के बीच वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय जो समावेशन के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार और बैंक भी सभी हर गरीब परिवार तक ये वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए जो कोशिश जारी रखे हैं, उसको जब तक हर गरीब परिवार को जानकारी ना मिलता है तो आप कितना बढ़िया संरचना करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बैंक से वित्तीय सेवाएं क्या 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 मिलता है, उस सभी सेवा के बारे में ये सीबीआरएम कमेटी हर गांव में अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करना चाहिए। और बैंक और एसएचजी के बीच में आपसी विश्वास पैदा करना, ये ऑलरेडी मैंने बता चुका है, दोनों के बीच में, मतलब बैंक को एसएचजी के ऊपर, एसएचजी को बैंक के ऊपर एक विश्वास पैदा करने में ये बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाना चाहिए सीबीआरएम। और जो एसएचजी सदस्यों को सभी प्रकार की वित्तीय समावेशन सेवाएं को सक्षम करने के लिए, यानी कि कोई एक अंतिम खड़ी में जो खड़े हो गया गरीब परिवार हो, हर गरीब परिवार की दरवाजे पे वित्तीय सेवाएं मिलने जैसा, नहीं तो हर गरीब परिवार बैंक शाखा में जाके बैंक से जोड़ के एसएचजी की दौरान, ग्राम संगठन की दौरान और कभी कभी अपना व्यक्तिगत की दौरान बैंक से मिलने वाले हर तरह की वित्तीय सेवा को उपलब्ध करना जैसा सीबीआरएम कमेटी निरंतर काम करना चाहिए। आखिर ये कमेटी संरचना क्या है? ये संरचना अब अभी देख रहा है, यहाँ पे एक मैप आप देख लीजिएगा, ये डायग्राम, ये ढांचा देख लीजिएगा। एक बैंक ब्रांच, भले वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडियन बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, जो भी बैंक हो, लेकिन जो ग्राम स्तर, गांव स्तर पर बैंक रहता है, वो बैंक कम से कम 5-6 नजदीकी गांवों को सेवा देता रहता है, सर्विस एरिया बोला जाता है। अभी सर्विस एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं है एसएचजी के लिए, फिर भी 4-5 गांव के बीच में एक बैंक रहता है, क्योंकि हर गांव में बैंक अभी तक नहीं है। आशा करते हैं हर गांव में एक बैंक आने वाले दिन में होना चाहिए। लेकिन अगर 4-5 गांव के बीच में एक बैंक ब्रांच रहता है, तो एक ब्रांच की स्तर पर एक सीबीआरएम कमेटी गठन करना जरूरी है। कहां पे? एक ब्रांच की स्तर पर एक सीबीआरएम कमेटी। मान के चलेंगे एक ब्रांच की अंदर, अंदर मतलब उस ब्रांच अंदर सही शब्द नहीं है, एक ब्रांच की अगल बगल में जितने सारे गांव रहता है, मतलब जितने गांवों में इस बैंक की सेवाएं लोगों को प्राप्त हो रहा है, और जितने गांवों की एसएचजी उस गांव में अपना खाता, बैंक में खाता खोले हैं, उन सभी गांवों में ग्राम संगठन रहते हैं। मान के चलेंगे उस ब्रांच की शाखा की एरिया में वहां पे 8 या 10 ग्राम संगठन बन चुके हैं। ठीक है, तो हर ग्राम संगठन से 2 प्रतिनिधि इस सीबीआरएम कमेटी में प्रतिनिधि बन के जाते हैं। सीबीआरएम कमेटी बैंक शाखा स्तर पर एक बनता है, और उस बैंक सेवा जितना गांव में मिल रहे, वो सारे गांवों में बने हुए हर ग्राम संगठन से कम 2 प्रतिनिधि
ग्राम संगठन ये सीबीआरएम कमेटी की प्रतिनिधि बन के जाते हैं। ये है ढांचा। और ये बैंक, यहाँ पे थोड़ा सा हम नजर डालेंगे, हर ग्राम संगठन में बैंक लिंकेज की एक उपसमिति रहता है, हर ग्राम संगठन में रहता है। वो बैंक लिंकेज उपसमिति का समिति में कम से कम 2 लोग रहता है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोग भी रह सकते हैं। लेकिन 2 लोग, अगर 2 लोग है तो वो 2 लोगों से ये वो वही 2 लोग इस सीबीआरएम कमेटी का प्रतिनिधि बन के जाना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? बैंक शाखा में कि अंदर कितने ग्राम संगठन बनता है, उतना ग्राम संगठन में, हर एक ग्राम संगठन में एक बैंक लिंकेज का उपसमिति जरूर गठन होकर रहता है। हर ग्राम संगठन में बने हुए बैंक लिंकेज की उपसमिति में जो कम से कम 2-2 सदस्य रहते हैं, वो 2 सदस्य सीबीआरएम कमेटी का होके प्रतिनिधि होना चाहिए। और उपसमिति को बनाने के बाद, वो उपसमिति हर ग्राम संगठन में बनाते हैं, लेकिन बना के ऐसा छोड़ना नहीं है, उनका भूमिका और जिम्मेदारी पर जरूर हमारा जो डीएनआरएलएम का स्टाफ उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, देके रहना चाहिए, तभी तो वो अपना अपना भूमिका या जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। ठीक है। और तीसरा, वीवो में सभी एसएचजी से संबंधित पुनर्भुगतान और संवितरण का निगरानी तथा विश्लेषण करना चाहिए। ये बैंक लिंकेज कमेटी क्या करते हैं, मोटा मोटा हम अलग दूसरा वीडियो बना के हम बात करेंगे, लेकिन वो अपना ग्राम संगठन में जितने भी एसएचजीस है, वो एसएचजीस का डिसबर्समेंट सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसके बारे में निगरानी रखते हैं, यानी कि वो देखभाल करते रहते हैं। और सीबीआरएम मीटिंग में जाने से पहले, सीबीआरएम मीटिंग में कौन जाना है, ये बैंक लिंकेज कमेटी का 2 लोग जाना चाहिए। वो मीटिंग में जाने से पहले एक स्टेटस स्थिति का रिपोर्ट तैयार करके लेके जाना चाहिए। उसमें क्या क्या रिपोर्ट ले तैयार करना है, मतलब कितना एसएचजीस को नया अभी तक लोन नहीं मिला है, लेकिन उसको लोन का योग्यता है, यानी कि फ्रेश लोन्स, न्यू लोन्स, नया लोन्स लेने की योग्यता कितना एसएचजीस को है, और कितना एसएचजी ऑलरेडी ले लिया है और उसको दोबारा लोन के लिए तैयार है, यानी कि रिन्यूअल, और कितना एसएचजी नया नया बन चुका है जिसका सेविंग्स बैंक अकाउंट, बचत खाता खोलने के लिए तैयार है, और कितना एसएचजी जो पैसे ले लिया है लेकिन वो एनपीए में बैठ गए हैं, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है, मतलब निष्क्रिय राशि बोला जाता है। उस स्थिति में कितने एसएचजी गए हैं, तो उसका पूरा विवरण ये एसएचजी बैंक लिंकेज कमेटी का प्रतिनिधि तैयार करके रखना चाहिए, और ये सीबीआरएम मीटिंग में ये रिपोर्ट साथ में लेके जाना चाहिए। और समिति एसएचजी बैंक लिंकेज वॉच रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, मतलब हर एसएचजी का स्टेटस, वो स्टेटस हर बार, मतलब 15 दिन में जब वीवो का बैठक होगा, नहीं तो महीने में एक बार बैठक होगा, हर बैठक में एक एक एसएचजी का, मतलब बचत सही से हो रहे नहीं हो रहे, बैंक में जो पैसा लिया है तो उसका वापस सही से नहीं हो रहे नहीं हो रहे, नहीं तो किस्त वापसी, कितने किस्त का वापसी नहीं किया है, वगैरह चीज को ध्यान, और कौन सा एसएचजी को कब लोन आया है, कितना इंस्टॉलमेंट में वो वापसी करने के लिए बताया गया है, क्या ये वापसी सही से हो रहे नहीं हो रहे, ये सारे चीज बैंक लिंकेज वॉच लिस्टर बना के उसको मेंटेन करना चाहिए ये बैंक लिंकेज सब कमेटी। और 2 में से एक, कम से कम, मतलब ये 2 मेंबर जाना चाहिए शुरुआत में, और बाद में 1 मेंबर जाने से भी चलेगा, लेकिन 2 मेंबर से कम 1 मेंबर तो, कुछ भी काम होने दीजिए, 2 मेंबरों से कम 1 मेंबर तो जरूर ये सीबीआरएम कमेटी का मीटिंग में जाना चाहिए। ये है बैंक लिंकेज कमेटी का जो जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बैंक लिंकेज कमेटी प्रतिनिधि द्वारा ही हमारा सीबीआरएम बनता है। इसलिए जब तक ग्राम संगठन में अगर बैंक लिंकेज कमेटी नहीं है तो सीबीआरएम बहुत अच्छा तरीका से काम नहीं करेगा। अगर बैंक लिंकेज कमेटी सही से काम नहीं करेगा तो सीबीआरएम के ऊपर उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। और सीबीआरएम मीटिंग और रिपोर्टिंग, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन कैसा होता है, बैंक शाखा प्रबंधक यानी कि बैंक ब्रांच मैनेजर बैंक की परिसर में बैठक आयोजित करेंगे। ये कब करते हैं? बैठक का आयोजन कम से कम महीने में 1 बार
किया जाना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार करना चाहिए। ये 99% ये सीबीआरएम का मीटिंग पहले ही तय होता है, मतलब फिक्स डेट में हर ब्रांच में सीबीआरएम कमेटी का मीटिंग फिक्स डेट रहता है, फिक्स टाइम रहता है। स्थल जगह तो बैंक ब्रांच में ही होता है, मतलब महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। और वो बैंक की शाखा में ये मीटिंग होता है। और ब्रांच मैनेजर चाहे तो एक स्पेशल बैठक यानी कि विशेष बैठक भी कर सकते हैं। कभी कभी कुछ नया चीज बताना, नहीं तो एनपीए ज्यादा हो गया, नहीं तो जो भी सूचना देना चाहते हैं, जो भी सहायता, अभी वो जो अच्छे या बुरे जो भी चीज है, वो बैंक मैनेजर सीबीआरएम कमेटी का मदद लेना चाहते हैं, नहीं तो सीबीआरएम कमेटी को जानकारी देना चाहते हैं, तो विशेष बैठक भी बुला सकते हैं। महीने में एक तो जरूरी है, विशेष बैठक भी बैंक मैनेजर कर सकते हैं। बैठक को अध्यक्षता, जो बैठक की अध्यक्षता ब्रांच मैनेजर ही करता है, क्योंकि कन्वीनर वही है, वही कन्वीन करता है, आयोजित करता है, इसीलिए वही अध्यक्षता करता है। सभी शाखाओं में बैठक के मिनटों का प्रलेखित किया जाना चाहिए। जो बैठक होता है, वो बैठक में जो जैसा हमारा जो सामुदायिक संस्थाओं में बैठक होता है, तो वो बैठक का एजेंडा के हिसाब से जो प्रलेखन यानी कि डॉक्यूमेंटेशन होता है, वैसा यहाँ पे भी सीबीआरएम मीटिंग में जो डिस्कशन यानी कि चर्चा बिंदु और निर्णय के बारे में और एक्शन प्लान्स के बारे में प्रलेखन करना चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। सभी शाखाओं के सीबीआरएम के बारे में बीएलबीसी और डीसीसी का रिपोर्ट करना चाहिए, यानी कि हर ब्रांच शाखाओं में ये सीबीआरएम कमेटी कैसे काम कर रहा है, और ये सीबीआरएम कमेटी का कामकाज के बारे में ये ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी मीटिंग जो होता है, वो हर 2 महीने में एक बार उसमें चर्चा होता है। और इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और डीसीसी सीबीआरएम के गठन और कार्य प्रणाली के बारे में बैंकों की निगरानी करेगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट जो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो होता है, अपना जो जिला स्तर पर कितने जो रूरल बैंक्स में ये सीबीआरएम कमेटी बनाया गया है, इसका कामकाज कैसा है, इसके बारे में डीसीसी हमेशा चर्चा करता है और उसका रिपोर्ट भी मांगते हैं। और सीबीआरएम मीटिंग में भाग लेने वाला लोग, जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, शाखा प्रबंधक यानी कि ब्रांच मैनेजर सीबीआरएम समिति का बैठक की अध्यक्षता करता है। और बैंक शाखा क्षेत्र के अंतर्गत के सभी वीओ के लिए काम करने वाले कर्मचारी, यानी कि हरा हमारा जो डीएनआरएलएम में जितने भी वीवो है, हर एक वीवो में कम से कम एक वीवो, ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट, इसका नाम सक्रिय महिला हो, एक्टिव महिला हो, या जो भी हो, अलग अलग तरीके की जो नाम रहता है, लेकिन वो दीदी जरूर आना चाहिए। और वीवो की बैंक शाखा क्षेत्र के अंतर्गत की सभी वीवो का एसएचजी बैंक लिंकेज कमेटी की प्रतिनिधि, एक है ब्रांच मैनेजर कन्वीनर है, दूसरा हर विलेज ऑर्गेनाइजेशन की दो दो बैंक बैंक लिंकेज कमेटी का दो दो प्रतिनिधि, कम से कम एक तो जरूरी है। और थर्ड पर्सन कौन है, हर ग्राम संगठन की जो कार्यकर्ता है। अगर ग्राम संगठन नहीं बने हैं कोई गांव में, तो वहां 5-6 एसएचजी है, तो कोई ना कोई एसएचजी का 2 एसएचजी का लीडर लोग जो अपना एसएचजी का प्रतिनिधि बन के ये बैठक में आ सकते हैं। जब ग्राम संगठन बनेगा, तब बैंक लिंकेज कमेटी बनेगा, तो वहां से बैंक लिंकेज कमेटी के प्रतिनिधि आते हैं। लेकिन अगर बैंक लिंकेज कमेटी नहीं है या वीवो नहीं है, तो जो एसएचजी है, वो एसएचजी का प्रतिनिधि लोग इस मीटिंग में आना चाहिए। और बैंक सखी, सीबीआरए में एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाला दूसरा दीदी कौन है, बैंक सखी। वो बैंक सखी भी ये मीटिंग में रहते हैं। और बीएमएमयू का स्टाफ, यानी कि सीसी बोलते क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, नहीं तो पीएफटी टीम मेंबर, या नाम कोई भी हो सकता है, वो उनका प्रतिनिधि, यानी कि सीएलएफ का प्रतिनिधि भी आ सकते हैं, बीएलएफ का भी कर्मचारी, यानी कि सीसीएसी पीएफटी आना जरूरी है। अभी देखा जाए तो एक बार संक्षिप्त में, बैंक मैनेजर कन्वीनर है जिसकी अध्यक्षता में मीटिंग होता है। और दूसरा, हर वीवो का बैंक लिंकेज कमेटी की दो दो प्रतिनिधि, हर वीवो का कर्मचारी यानी कि कैडर, और हर बैंक बैंक सखी, अगर किसी गांव में वीवो नहीं है तो एसएचजी का प्रतिनिधि,
और बीएमएमयू का स्टाफ यानी कि सीसीएसी या पीएफटी इस मीटिंग में भाग लेना जरूरी है। बैठक के लिए एजेंडा क्या हो सकता है? ये एजेंडा पहला बिंदु देखा जाए तो ऋण वापसी, जितने भी एसएचजी को उस बैंक शाखा की द्वारा क्रेडिट लिंकेज दिया गया है, वो सभी एसएचजी का वापसी कैसे हो रहा है, हर वीवो के हिसाब से वो ऋण वापसी के ऊपर चर्चा होता है। और महीने के दौरान एनपीए की स्थिति, मतलब कोई अगर किसी गांव में किसी ग्राम संगठन की एरिया में अगर एनपीए है तो कितना एसएचजी एनपीए में है, उसका वजह क्या है, आदि विषय के बारे में दूसरा बिंदु रख के चर्चा होता है। और एनपीए डिफॉल्ट समूहों को आधार पर अगले महीने के लिए अनुसूची कार्य योजना चर्चा करके छोड़ना नहीं है। अगर एनपीए है तो उसका बारे में चर्चा होगा, और वो चर्चा के दौरान एक निर्णय भी होना चाहिए कि एक कार्य योजना तैयार करके उसमें या हमारा ब्लॉक की स्टाफ हो, हमारा सीएलएफ की प्रतिनिधि हो, वीओ का जो कार्यकर्ता और वीओ सीबीआरएम कमेटी का मेंबर सब मिलके अगर चाहिए तो बैंक मैनेजर या फील्ड ऑफिसर भी उसमें एक योजना बनाते हैं। ये योजना में जिन जिन का जरूरत पड़ता है, वो जो रुके हुए नहीं तो डिफॉल्ट समूहों को फिर से वापसी करवाने का जो काम है, वो योजना जरूर यहाँ पे बनाया जाता है। और एसएचजी लोन रिन्यूअल पर चर्चा, यहाँ पे चर्चा दो तरफ से होता है। एक है बैंक मैनेजर की तरफ से कुछ विषय के बारे में चर्चा होता है, उसमें से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है एनपीए के बारे में, उसका रिकवरी के बारे में, रिपेमेंट के बारे में बैंक मैनेजर अपना बात बोलते हैं। और कम्युनिटी की तरफ से देखा जाए तो नया लोन्स के बारे में मान के चलेंगे 10 वीवो का जो प्रतिनिधि सीबीआरएम बैठक में आए हैं, जो अपना अपना गांव में जो योग्यता अनुसार कितने एसएचजीस को लोन मिलना चाहिए, उसका विवरण हर सीबीआरएम कमेटी मीटिंग में चर्चा करते हैं। और बैंक मैनेजर से बातचीत करके उनका एक प्लान बनाया जाता है, कौन सा गांव वाले, कौन सा वीवो वाले कौन सा दिन में आना चाहिए, मतलब वो डेट लेके जाते हैं। ऐसा न्यू लोन्स के बारे में चर्चा और कार्य योजना। और पहली बार ऋण लेने वाले एसएचजी पर चर्चा, मतलब कितना न्यू लोन्स, कौन सा वीवो में कितना एसएचजी है, वो एसएचजी को कब ब्रांच मैनेजर समय देना चाहते हैं, वो समय का एक निर्धारण यहाँ पे होता है। और सभी पात्र एसएचजी को एमसीपी की तैयारी, अगर एसएचजी को लोन देना है तो एमसीपी जरूरी है, अगर द्वितीय लिंकेज है तो। इसीलिए जितना एसएचजी को द्वितीय लिंकेज के लिए योग्यता है, वो सारे एसएचजी को कौन सा वीओ में कितना एसएचजी है, वो एसएचजी को अगर हम एमसीपी बनाना जरूरी है तो वो एमसीपी कब बनाते हैं, कौन बनाते हैं, उसका कार्य योजना भी तैयार हो जाता है। और एसएचजी बचत खाता खोलने के बारे में चर्चा, नया नया एसएचजी बनता रहता है हर एक गांव में, इसीलिए हर एक वीवो वार कितना, एक एक वीवो में कितना नया एसएचजी बने हैं, वो एसएचजी वाले क्या क्या कागज या दस्तावेज लेके आना चाहिए, वो कब लेके आना चाहिए, आदि विषय के बारे में चर्चा और एक कार्य प्रणाली भी तैयार होता है। और एसएचजी सदस्य व्यक्तिगत खाता खोलने के बारे में भी चर्चा। तो अभी भारत सरकार या राज्य सरकार सब लोग जो वित्तीय साक्षरता यानी कि वित्तीय समावेशन के दौरान हर एक ट्रांजैक्शन अकाउंट टू अकाउंट होने के लिए बता रहा है। इसीलिए हर एक आम नागरिक, हम हर एक परिवार को, हर एक महिला को अपना एक अकाउंट खाता रहना जरूरी है। इसीलिए इंडिविजुअल अकाउंट्स को खोलने के लिए भी यहाँ पे चर्चा होता है। वो चर्चा अनुसार एक कार्य प्रणाली तैयार होता है, वो प्रणाली का हिसाब से लोगों को यहाँ पे खाता खोलने का मौका या अवसर मिलता है। और मीटिंग से अपेक्षित परिणाम क्या हो सकता है? तो ब्रांच मैनेजर डिफॉल्ट समूह और एनपीए के बारे में बताएगा। मतलब पूरा स्टेटस रिपोर्ट निजी स्तर पर, जो कौन सा वीवो में कितना एसएचजी को दिया गया है, कितना एसएचजी वापसी नहीं कर रहे, आगे पीछे कितने एसएचजी कर रहे हैं, कितना एसएचजी, और अंदाजा है कि आने वाले दिनों में ये एनपीए हो सकता है, ऐसा करके उसका पूरा जो चर्चा यहाँ पे हो जाएगा वीवो वीवो की प्रतिनिधि के साथ। और सभी वीवो प्रतिनिधियों को वापसी के लिए कार्य योजना एक तैयार हो जाएगा, वापसी का कार्य तैयार योजना तैयार होगा। और वीवो का प्रतिनिधि और कर्मचारी अगले महीने संवितरण के लिए एमसीपी जमा करना,
मतलब जो एमसीपी दोबारा दूसरी बार जो लिंकेज, तीसरी बार जो लिंकेज के लिए योग्य एसएचजी है, वो एसएचजी के दौरान बनाया गया जो एमसीपी का यहाँ पे देना, और ये वो एमसीपी तैयार करना, और जो तैयार किया है तो उसको कब लिंकेज मिलता है आदि विषय के बारे में भी इसमें से ये एक अपेक्षित परिणाम है। और शाखा प्रबंधक वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूकता पैदा करता है। ऐसा नहीं है कि खाली कम्युनिटी अपना एजेंडा रखते हैं, बैंक मैनेजर अपना एजेंडा रखते हैं, दोनों चर्चा करते हैं, योजना बना के चले जाते हैं। यहाँ पे उसके साथ साथ हर बैठक में कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, जो भी नया सेवा के बारे में, बीमा के बारे में, डिपॉजिट के बारे में, जो भी सरकार की वित्तीय साक्षरता के बारे में कुछ ना कुछ जो इनपुट यानी कि ज्ञान प्रदान करता है ब्रांच मैनेजर या सीबीआरएम कमेटी का लोगों को। ये लोग आपसी वो ये विषय लेके जाके अपना अपना गांवों में, अपना अपना एसएचजी में बताते हैं। ऐसा वित्तीय साक्षरता फैलाने का भी एक मौका मिलता है। हाँ, और ताकि नो ओवरड्यू और नो डिफॉल्ट एसएचजी मेंबर्स को इंटरेस्ट सबवेंशन समय पर और पर्याप्त मिलेगा। सो अभी ये वित्तीय साक्षरता करवाने से, यानी कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट सबवेंशन, ये इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में बहुत सारा लोगों को जागरूकता नहीं है। ब्रांच मैनेजर इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में लोगों को, ये सीबीआरएम कमेटी को सही से बताएं, तो ये लोग जाके एसएचजी वाले को बताते हैं। एसएचजी वाले को पता चलेगा तो उसका फायदा उठाने के लिए वो लोग जरूर 100% वापसी पहले पहले ही कर देते हैं। उससे बैंक को फायदा होगा, बैंक का विश्वास बढ़ेगा, और लोगों में वापसी का आदत बढ़ेगा, और सरकार से जो उन लोगों को मिलते हैं फायदा, वो फायदा भी गरीब लोगों को मिलेगा। इसीलिए एसएचजी को ये सीबीआरएम कमेटी बहुत बढ़िया सेवा, ये अपना फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताते हुए उन लोगों को सेवा को उपलब्ध करा सकते हैं। ये भी एक अपेक्षित परिणाम है। और लेकिन बैठक का कुछ खर्चा होता है, वो खर्चा कौन देख लेता है? देखा जाए तो शाखा प्रबंधक बैठक के संयोजक है, वे चाय नाश्ते का व्यय वहन करेंगे। यानी कि कोई एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, जो बैठक का खर्चा, चाय हो, बिस्किट हो, जो भी बैठने का और रिकॉर्ड्स का जो भी होता है, उसका खर्चा कोई हमारा जो सीबीआरएम कमेटी देने का जरूरत नहीं है। बैंक मैनेजर अपना मतलब बैंक से वो खर्चा को देख लेते हैं। दूसरा, वीवो के वो सीबीआरएम प्रतिनिधियों को यात्रा खर्च को वहन करना पड़ता है। यानी कि हर वीवो से दो दो जो बैंक लिंकेज कमेटी का मेंबर हो या कोई भी सीबीआरएम कमेटी का प्रतिनिधि बन के जाते हैं, उनका ट्रैवल यानी कि जो यात्रा खर्च जितना होता है उतना यात्रा खर्च, अपना प्रतिनिधि का जो यात्रा खर्च वो खुद वीवो उठाना पड़ता है, वीवो अपना जो राशि से देना पड़ता है। तो और बीएम वीवो को वापसी के कारण खराब ऋणों पर 1%, अगर गांव में अलग अलग तरीके की लोन दिया जाता है जो अलग अलग लोगों को, अगर कोई ऐसी निष्क्रिय लोन्स, जो रुके हुए लोन्स को अगर वापसी करवाने में वीवो या एसएचजी मेंबर सहायता करते हैं, तो उन लोगों को 1% जो राशि बैंक मैनेजर उनको देते हैं। और देखा जाए तो कुछ रिकॉर्ड्स भी लिखना जरूरी है। इसमें जो भी काम करते हैं उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। इसीलिए ये सीबीआरएम कमेटी कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। उसमें से जो कार्य विवरण पुस्तक यानी कि मिनट्स बुक बोला जाता है, मीटिंग मिनट्स बुक, वो जरूर मेंटेन करना चाहिए। उपस्थिति पुस्तक यानी कि जो सीबीआरएम कमेटी में कितना मेंबर है, उनका अटेंडेंस हर बैठक वार कितना लोगों से कितने लोग हाजिर हुआ है, उसका विवरण भी दूसरा पुस्तक में लिखना चाहिए। और उसके साथ साथ बैठक पुस्तक के बारे में अभी बताने का जरूरत नहीं है। जित बैठक में जो एजेंडा रहता है, वो एजेंडा अनुसार बैठक पुस्तक में लिखना पड़ता है, और डिसीजन भी लिखना पड़ता है। वो एजेंडा में हम ऊपर चर्चा ऑलरेडी किया गया है। और उसके साथ साथ कुछ फॉर्मेट्स भी रहता है। वो मीटिंग वो मिनट्स बुक में देखा जाए तो कुछ सीबीआरएम कमेटी का मीटिंग, तो ब्रांच का जो नाम और ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और कितने वीवो हाजिर हुआ है, कितने वीवो गैर हाजिर हुआ है, और ओवरड्यूस पिछले माह तक कितना था, अभी जब मीटिंग हो रहा था तब तक जो ओवरड्यूस बोला जाता है वो कितना है, और कितने नया समूह पिछले महीने तक
नया समूह कितने योग्य समूह है, कितना योग्य समूह है एसएचजी बैंक लिंकेज लेने के लिए, और इस महीने जो पिछला महीने कितने एसएचजी बैंक लोन ले चुके हैं, इसके बारे में भी वहां पे एक फॉर्मेट में रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। और एक बैंक लिंकेज कमेटी भी एक अपना रिपोर्ट तैयार करना चाहिए, वो ग्राम संगठन का नाम और गांव का नाम और ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और उनके पास कितना लोन अकाउंट्स है, कौन सा बैंक ब्रांच में है। तो वो सब कमेटी ऐसी डिटेल्स लेना चाहिए कि एसएचजी का क्रमांक क्या है, एसएचजी का नाम क्या है, लोन अकाउंट नंबर कितना है, लोन अमाउंट कितना है, कितना इंस्टॉलमेंट में वो वापसी करने का, किस्त कितना किस्त में वापसी करने के लिए बताया गया है। लेकिन अभी तक ओवर ड्यू है तो कितना ओवर ड्यू है, अगर कितना एसएचजी एनपीए है, अगर कोई दूसरा तरीका की रिमार्क्स है तो वो रिमार्क्स क्या है, आदि विषय के बारे में चर्चा फॉर्मेट्स तैयार करना चाहिए। और सीबीआरएम बैठक के बाद की जाने वाले गतिविधियां क्या है। बैठक हो गया, बस चाय नाश्ता हो गया, वहां से उठ के चले जाने से ये 100% का जो सोच हमने रखे हैं वो पॉसिबल नहीं है, वो नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए बैठक में जो भी चीजों के बारे में चर्चा हुआ और जितने भी प्रकार की जो कार्य योजना तैयार किया गया है, वो कार्य योजना के ऊपर काम करना जरूरी है। उसमें देखा जाए तो आफ्टर यानी कि सीबीआरएम बैठक के बाद करने वाले काम, उपसमिति को एनपीए एसएचजी का दौरा करना चाहिए। जो भी बैंक लिंकेज, हर ग्राम संगठन में जो बैंक लिंकेज की उपसमिति रहते हैं, वो उपसमिति वाले अगर उनकी ग्राम संगठन में पैसे लेके, बैंक से पैसे ले, लोन लेके जो बैठ गए, ऐसी एसएचजी का जो जानकारी मिले हैं, उन एसएचजी की विजिट संदर्शन करना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए, उनको क्या सहायता चाहिए, कौन सा मेंबर की वजह से वो एसएचजी वापसी नहीं कर पाया है, वो आदि विषय के बारे में चर्चा करके उनको समझा के वो एनपीए एसएचजी को ठीक ठाक कराने के लिए कोशिश करना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, अगर जरूरत पड़े तो कितने बार भी जाना पड़ता है उनको समझाने के लिए। और जरूरत पड़ते तो वीवो का अध्यक्ष सचिव यानी कि वहां पे जो कर्मचारी, और नहीं तो ब्लॉक के कर्मचारी, किसी को भी जरूरत के हिसाब से ये कमेटी वाले लेके जाना चाहिए और वो एनपीए एसएचजी को समझा के उसको ठीक ठाक से वापसी करवाने जैसा करना चाहिए। ये एक काम। दूसरा, बैंक से जुड़े एसएचजी के लिए रैंडम विजिट की जानी चाहिए। मतलब जो एसएचजी पैसे ले लिया है और वो वापसी नहीं कर रहे, जब हमको बैंक बोले हैं तब जाना नहीं है। एक है ऐसा ऐसी एसएचजी के पास जाना, वापसी करवाना एक है। और जो बाकी एसएचजी में कितने एसएचजी बैंक लोन लिए हैं, हमारा गांव ग्राम संगठन के स्तर पर बैंक लिंकेज वॉच रजिस्टर में लिख के वो एसएचजी को मतलब बीच बीच में वो भले वो वापसी सही से कर रहा है, फिर भी वो जाके देखना चाहिए वो वापसी कैसे हो रहा है। जितने मेंबर पैसे लिए उतने मेंबर वापस कर रहे हैं, नहीं तो 3-4 मेंबर वापस कर रहे हैं तो वो पैसा उठा के लेके जाके बैंक में वापसी हो रहा है क्या, सब वापसी कर रहे हैं, समय से वापसी कर रहे हैं, कितना किस्त लेना है तो उनको जानकारी है, जो ब्याज कितना देना है वो सही से दे रहे क्या। ऐसा जो बीच बीच में एक एक एसएचजी में जाके, बैठक में जाके उसको निगरानी करना चाहिए। अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक ठाक करना चाहिए, ताकि वो एसएचजी आने वाले दिनों में एनपीए में नहीं जाएगा। और नए एसएचजी और नवीकरण एसएचजी ऋण देने के लिए सूचना दी जाएगी। अगर सीबीआरएम बैठक में चर्चा जरूर होता है कि जो नया एसएचजी अभी तक जिसको योग्यता अभी अभी आया है, उसको लोन नहीं मिला है, तो बैठक में चर्चा हुआ था कौन सा एसएचजी कब बैंक में जाना है, क्या क्या लेके जाना है, आदि विषय के बारे में वो एसएचजी में जाके उनको जानकारी देना चाहिए। और कुछ एसएचजी ऑलरेडी लोन लिए हैं, उसके और दूसरी बार या तीसरी बार उनको योग्यता मिली है, वो एसएचजी के बारे में भी सीबीआरएम बैठक में एजेंडा में चर्चा हुआ था और कार्यप्रणाली भी तैयार हुआ है। इसीलिए वो कार्यप्रणाली को वो एसएचजी में जाके उन लोगों को बताना चाहिए और उनको जो जो जागरूकता बताना, जो जो विषय बताना है तो उनको भी बताना चाहिए नया एसएचजी को, और रिन्यूअल करने वाले एसएचजी को भी जो सीबीआरएम मीटिंग की दौरान फिक्स किया गया डेट्स वहां पे बताना चाहिए। और वित्तीय साक्षरता पर जागरूकता का सृजन, यानी कि हमने चर्चा किया था ब्रांच मैनेजर की दौरान
हर एक बैठक में वित्तीय साक्षरता सीबीआरएम कमेटी के लिए होता है। कभी-कभी संकुल स्तरीय संगठन में भी हमारा ब्लॉक स्टाफ के दौरान विशेष तौर पर हमारा स्टेट स्टाफ की तौर पर भी लोगों को ट्रेनिंग होता है। जो उनको ज्ञान मिलता है वित्तीय साक्षरता का, हर एक एसएचजी में जाके उनका जब बैठक रहता है, बैठक में जाके 15-20 मिनट सदस्यों को जो वित्तीय साक्षरता का बारे में जागरूकता देना चाहिए। और एमसीपी की तैयारी के बारे में जानकारी, यानी कि जो दोबारा लिंकेज में, थर्ड टाइम लिंकेज में, फोर्थ टाइम लिंकेज के लिए जो एसएचजी जाते हैं, उसका जो एमसीपी कौन करता है और वो एमसीपी करने वाले लोगों के बारे में, और वो वीवो को जागरूक इंफॉर्मेशन समाचार देना चाहिए और एसएचजी को भी समाचार देना चाहिए, और एक बढ़िया एसएचजी एमसीपी तैयार होने जैसा ये लोग देखना चाहिए। और नया खाते खोलने के बारे में जानकारी, यानी कि एसएचजी अगर कोई नया गठन हुआ है तो उसके बारे में ऑलरेडी चर्चा होता है, नहीं तो अगले आने वाले महीने में चर्चा करके उन लोगों को बताना चाहिए और उस ऐसी एसएचजी को सहायता करना चाहिए। ये व्यक्तिगत खाता अगर कोई खोलना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर, यानी कि आधार कार्ड के बारे में और बैंक अकाउंट ओपन करने में क्या क्या चाहिए और कब जाना चाहिए, उन लोगों को पूरा विषय समझाना चाहिए ये बैंक लिंकेज कमेटी वाले। और वीवो मासिक बैठक में बैंक ऋण पर विचार विमर्श, हर ग्राम संगठन की बैठक महीने महीने वार होता है, उसमें जरूर बैंक लिंकेज कमेटी वाले क्या करना, सीबीआरएम बैठक में क्या क्या चर्चा हुआ था और ग्राम संगठन की स्थिति क्या है, वो उसके बारे में जो वहां पे ज्ञान मिला था वित्तीय साक्षरता के बारे में, उन सारे चीजों के बारे में ग्राम संगठन की बैठक में बताना चाहिए ग्राम संगठन की एग्जीक्यूटिव कमेटी और पदाधिकारी और कर्मचारी लोगों को। ठीक है। और सीबीआरएम बैठक की जानकारी वीओईसी सदस्यों को जरूर देना चाहिए। ये सब जब ग्राम संगठन की बैंक लिंकेज कमेटी करेगा तब सीबीआरएम बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर ग्राम संगठन की बैंक लिंकेज कमेटी सही से ये काम नहीं करेगा तो खाली बैठक में जाना आना हो जाएगा तो काम नहीं होगा। जो 100% जो सेवा मिलवाना और वापसी करवाना जो हम सीबीआरएम कमेटी सोच रहा है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये है, ये सब काम होने से बैंक और एसएचजी का बीच में एक बहुत बढ़िया रिश्ता बनेगा और वो रिश्ता ऐसा हो जाएगा लंबे समय तक, पूरा गरीबी से बाहर आना और बाहर आने के बाद भी अलग अलग तरीका की व्यवसाय करने में, पढ़ाई के बारे में, व्यवसाय के बारे में, अलग अलग तरीके की जो बैंक और एसएचजी की और इंस्टीट्यूशन के बीच में बहुत बढ़िया समझौता होता है। और ये दोनों की भला है, बैंक को बिजनेस हो जाएगा, मेंबर को कम ब्याज में और आसानी से बैंक से जब चाहिए तब वित्त मिलेगा, किस जरूरत को चाहिए तो उतना उस जरूरत के लिए पैसा मिलेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया रिश्ता बनाने में सीबीआरएम कमेटी जरूर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसीलिए दोस्तों ये सीबीआरएम कमेटी को स्ट्रेंथन करने से हमारा जो गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर आने में हम बहुत बढ़िया सहायता करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।